सीरियल मन अति सुंदर में दोस्तों रानी का सच सामने आ ही गया। राधिका रानी का ब्लड सैंपल लेकर पहुंची लेडी डॉक्टर के पास। जब लेडी डॉक्टर ने राधिका को बताया रानी प्रेग्नेंट नहीं है, तब राधिका पूरे बंसल परिवार वालों के सामने रानी का खुलासा करने के लिए लेकर आई रानी का असली रिपोर्ट, जिसे देखने के बाद रानी को उसके भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वत्सल परिवार गुस्से में आकर रानी व उसके भाइयों को सिखाया सबक। दिव्यम इंस्पेक्टर को बुलाकर रानी के दोनों भाइयों को भेजा जेल। रानी को दादी माँ ने दिया सजा। आगे तो राधिका रानी का ब्लड सैंपल लेकर कैसे पता लगाए, मैं आपको बताऊं। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे मन की अति सुंदर सीरियल में जब राधिका अपने पति दिव्यम को बचाने के लिए रानी के दोनों भाइयों की बात मानकर कहती हैं कि आप दोनों मेरे पति दिव्यम को छोड़ दीजिए, आप लोग जो सज़ा मुझे देंगे मैं और एक सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप लोग चाहे मुझे आती बना दीजिए या फिर लोमड़ी बना दीजिए, लेकिन मेरे पति दिव्यम को छोड़ दीजिए। राधिका की बात सुनकर रानी कहती हैं कि राधिका एकदम दीवार बनकर वंशघर में बैठ चुकी हैं, बल्कि राधिका वंशघर से बाहर जाने का नाम नहीं ले रही हैं। लगता है राधिका को दुगनी सजा दिलवाना पड़ेगा। राधिका अपने मन में सोचती हैं, भोलेनाथ बाबा मुझे इशारा दिया है अपने पति दिव्यों को बचाने का और रानी का असलियत पूरे वंशल परिवार वालों के सामने लाने का। इसलिए राधिका सोचती हैं, मुझे कुछ भी करके वंशघर में अपने रहना होगा। अगर मैं वंशघर को छोड़ के चली गई तो रानी अपना आतंक दोनों परिवार के ऊपर फैला कर रख देगी। इसलिए राधिका वंशघर को छोड़कर जाने का फैसला बदल देगी और दोनों भाइयों को अपने जाल में फंसाने के लिए उन दोनों का काम मानकर सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाती हैं। राधिका सोचती है, मुझे कुछ भी करके रानी के बच्चे का सच पता करना होगा। आखिर जब रानी प्रेग्नेंट थी उसके बावजूद भी नशीली पुक्का कैसे पी सकती हैं। इसलिए बात का पता लगाने के लिए राधिका वंशघर को छोड़कर जाने का फैसला बदल देती हैं और पूरे परिवार वालों को बचाने के लिए कसम खाती हैं। राधिका अपने मन में सोचती है, अब मुझे रानी के दोनों भाइयों के डराना नहीं है, अब मुझे उन दोनों को खुद को डराना होगा और वंशघर से बाहर निकाल देना होगा। दिव्यम राधिका के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। दिव्यम सोचता है राधिका रानी के दोनों भाइयों के इशारे पर मत चले, लेकिन जब से राधिका को पता चला है कि रानी नस्ली हुक्का पी रही हैं, तब से राधिका अपना हर एक फैसला बदल देती हैं। राधिका इस फैसले से सुजाता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सुजाता अपने मन में सोचने लगती हैं, अब राधिका वंशघर को छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन पता नहीं दोबारा से अपने प्लान कैसे बदल लिया। वंशघर में रहने का फैसला कर लिया। जब रात को भोलेनाथ बाबा ने विनती कर रही थी, मुझे कोई एक ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मैं परिवार वालों को बचा सकूं और रानी उसके भाइयों का असलियत ला सकूं। राधिका का विनती सुनकर भोले बाबा राधिका को इशारा दिखाते हैं और राधिका को सब कुछ पता चल जाता है। रानी किस मकसद से वंशघर में रह रही हैं और अपने दोनों भाइयों को जाल में फंसा करके दिव्यम जी से शादी करना चाहती हैं। लेकिन राधिका चुप बैठने वालों में से नहीं है। राधिका रानी के हर एक अरमानों पर पानी फिर गया है कि जब से राधिका वंशघर को छोड़कर जाने का फैसला बदल लिया है, तब से राधिका के ससुर जग्गू बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, क्योंकि राधिका के ससुर जग्गू यही चाहते हैं कि राधिका वंशघर को छोड़कर कभी नहीं जाए। लेकिन राधिका की मजबूर हो चुकी हैं थी। राधिका खुद को खुश रख रही थी, रात का सोच रही थी, शायद मेरी वजह से वंशल परिवार वालों के ऊपर इतना सारा मुसीबत आ गया है। इसलिए राधिका सभी की खुशी के लिए घर छोड़कर जाने वाली थी। लेकिन अभी तो फिलहाल राधिका सबसे पहले रानी का पर्दाफाश करेगी। अपने प्रेग्नेंट होने का झूठा खबर पूरे परिवार वालों को जो बताई है, वो सबसे पहले उसका राज खोल करके परिवार वालों के सामने लेकर आएगी। उसके बाद राधिका रानी के दोनों भाइयों का खेल ख़त्म करेगी। राधिका सोच रही हैं, सबसे पहले मुझे ऐसा करना होगा जिससे रानी के दोनों भाई लोगों लगना चाहिए कि रानी के दोनों भाई जो राधिका को सजा दे रही हैं, उससे राधिका को कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है।
राधिका सबसे पहले आरती का मुंडी अपने सर में लगाकर रानी के दोनों भाइयों के कमरे में जाती हैं। राधिका सबसे पहले हिम्मत दिखाते हुए रानी के एक भाई के सर पर बंदूक तानकर खड़ी हो जाती हैं, जिससे देखने के बाद रानी का दूसरा भाई राधिका की विनती करने लगता है। राधिका से कहता है कि राधिका तुम ये क्या कर रही हो, मेरे भाई नवरत को मारने जा रही हो। सरबत राधिका को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। सरबत राधिका से कहता है कि राधिका बंदूक मेरे सर से हटाओ, अगर गलती से भी बंदूक चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। राधिका को साफ साफ पता चल जाता है कि रानी के दोनों भाई वंशल केवल डराने के लिए बसाघर में आए हैं। सच तो ये है कि ये दोनों वंशल परिवार वालों के ऊपर बंदूक नहीं चलाएंगे। राधिका का हिम्मत देखकर पूरे परिवार के लोग सोचने लगते हैं राधिका के मन में क्या चल रहा है। क्या सच में राधिका रानी के भाई को बंदूक से मारने वाली थी या फिर रानी के दोनों भाइयों को डरा रही थी। राधिका रानी के दोनों भाइयों के सामने मासूम बने हुए कहती है, मैं तो बस ऐसे ही बंदूक अपने हाथ में उठाकर देख रही थी। क्या सच में चलाने से किसी की जान जा सकती है या फिर यह खिलौना है। रानी का भाई राधिका से हाथ से बंदूक अपने हाथ में ले लेता है और राधिका को डांटते हुए कहता है, खबरदार आज के बाद अगर तुमने हम दोनों भाइयों की बंदूक को छुआ तो। राधिका दोनों भाइयों के सामने मासूम बनते हुए कहती हैं, ठीक है, आज के बाद मैं दोनों का बंदूक नहीं लूँगी। राधिका को ये बात तो पता चल गया है कि रानी के दोनों भाई खुद डरपोक हैं, वो भला परिवार वालों के साथ क्या कर पाएंगे। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही कमेंट करें। आप ज़रूर बताएं कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा है। धन्यवाद।